हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आईएमओ क्लास थर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप इस बार ओलंपियाड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। So in the sample paper, first question is, what is the greatest whole number you can make using all the following digits? Here three digits are given. Okay, three digits are given, 3, 5, 1, and we have to make the greatest whole number. So आप क्या करेंगे, digits को in decreasing order में लिख देंगे. That is सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 1. So answer C is right, 531. Next, second question is, the Tigers scored more points than the Dolphins, but fewer points than the Eagles. Then which team scored the most points? Okay, so Tiger score more point than Dolphin. तो टाइगर को मैंने शॉर्ट में टी लिख दिया एंड डॉल्फिन को डी. तो टाइगर ने डी डॉल्फिन से स्कोर किया मोर. ओके, एंड देन टाइगर का जो स्कोर था ना वो फ्यूअर देन ईगल्स था. फ्यूअर देन ईगल्स था यानी ईगल्स के ज्यादा स्कोर है. ठीक है, तो अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसको मिले? यस, ईगल को. द ईगल इज द राइट आंसर. एंड इन थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द गिवन पैटर्न, विच इज द मिसिंग पार्ट. आपको मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको जो पीछे वाला जो पैटर्न है उसको बहुत ही मतलब ध्यान से देखना होगा. तो जैसे फर्स्ट में पहले ट्राइंगल है, देन स्टार, देन दिस शेप एंड ट्राइंगल. ओके, तो ट्राइंगल के बाद यहाँ पे आएगा स्टार. तो ये रहा आपका स्टार. ओके, उसके बाद ये जो शेप आई ये आएगी, तो यानी ये वाला पैटर्न आपका पूरा बन जाएगा. दैट इज ए. ओके, एंड इन क्वेश्चन 4, yesterday was Thursday and what day is tomorrow. ठीक है, अगर कल yesterday को थर्सडे था. ओके, थर्सडे था, तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? फ्राइडे. एंड डे आफ्टर टुमारो, दैट इज सैटरडे. ओके, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, दैट इज थर्सडे. ठीक है, टुडे इज फ्राइडे एंड नेक्स्ट टुमारो इज सैटरडे. ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. So in question number 5, here some figure is given and look at Gaurav's timeline. What happens after he comes back home? Okay, तो ये गौरव का टाइमलाइन आपको कुछ दिया हुआ है कि वो 7 AM के बाद goes to school, then 8 AM prayer and 9 in the time between 9 to 10 AM that is maths period, and that's all. ये पूरा आपको उसका टाइम शेड्यूल दिया हुआ है. उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर ही कम्स बैक होम. तो जब वो घर पे वापस आ गया, दैट इज गौरव कम्स बैक होम. ओके, तब वो क्या कर रहा है? ओके, जब वो घर पे आ गया तो देन वो क्या कर रहा है? वॉचेस टीवी. ओके, तो आप क्या सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे? गौरव वॉचेस टेलीविजन. ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर सेंटेंस मैचेस द गिवन पिक्चर. पिक्चर्स गिवन है तो आपको उसका मैथमेटिकल सेंटेंस बनाना है. तो सबसे पहले ये जो पिक्चर्स गिवन है हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे 4 है. ओके, ये भी 4 है. 4, 4 सर्किल्स दैट इज 4 मल्टीप्लाई 5, दैट इज कितना हुआ? 20. तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? सेंटेंस क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, रोहित हैज रुपीज 200 रुपीज. रोहित के पास 200 रुपीज है. ही बाइज 2 टॉय कार एंड 3 पेंसिल बॉक्सेस. देखो, कार और पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट यहाँ पे गिवन है. ओके, तो 2 कार उसने अगर परचेस की है तो 50 रुपीज का 2 कार, दैट इज कितना उसने अमाउंट लगाया कार के लिए? दैट इज रुपीज 100. ओके, और जो पेंसिल बॉक्स है उसका कॉस्ट आपको 25 दिया हुआ है. तो 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 75 रुपीज. राइट, तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया? उसने स्पेंड किया 100 प्लस 75, दैट इज 175 उसने स्पेंड कर दिया. ओके, उसके पास, रोहित के पास मनी तो थी 200 रुपीज एंड देन उसने स्पेंड कर दिया 175. ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है लेफ्ट मनी. ठीक है, सो लेफ्ट मनी इज रुपीज 25. Okay, so option C is correct. And in question number 8, which ball is the lightest in the given three figures? ठीक है, फिगर इज गिवन एंड आपको बताना है कि लाइटेस्ट बॉल कौन सी है. तो देखो, ये जो फिगर है ना, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि क्यू आपका हैवियर है एंड क्यू हैवियर है और
हैवी है, मैंने हैवी लिख दिया, और एस आपका क्या है, लाइटेस्ट है। ठीक है, अब इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एस आपका हैवी है और आर आपका क्या है, लाइटर है। ओके, हेयर पी इज हैवी एंड क्यू इज लाइटेस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे इस फिगर में तो आपका पी हैवी है, क्यू लाइट है, और यहाँ पे इस फिगर में आपका क्यू हैवी है और एस लाइट है। बट ये वाला फिगर है, मिडल वाला फिगर, इसमें आपका एस हैवी है, एस भी हैवी है, और यहाँ पे देखो किसी भी फिगर में ना आपको आर हैवी नहीं दिया है। ठीक है, तो आर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट बॉल। ओके, so option R is option sorry option C is right, that is R. Okay, next question number 9 देखिए बेटा। So in question number 9, yes, in question number 9, look at the given Venn diagram. How many are both star and books? Here Venn diagram in given, स्टार्स भी दिए हैं आपको, बुक्स भी दिया है, और ये जो कॉमन पार्ट है ना बेटा, ये बोथ के लिए है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी आर बोथ स्टार एंड बुक। तो स्टार और बुक्स बोथ कितनी है काउंटिंग में, सो इट इज 1 2 3 4। सो ये 4 स्टार एंड बोथ एंड बुक्स कितना है, 4। ओके, तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट दीज नंबर्स, which two numbers in the box have a sum 143। बॉक्स में कुछ नंबर्स गिवन है, 4 नंबर्स गिवन है, और आपको बताना है कि किन 2 नंबर्स का सम 143 है। ठीक है, तो किन का सम, 4 नंबर्स आर गिवन एंड विच 2 नंबर्स हैव अ सम 143। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना फर्स्ट 2 नंबर्स को ही सम करते हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट नंबर लिया अपना 57 और फिर हमने ले लिया 86, और हम उसको सम करके देखते हैं। हमको सम करके देखना पड़ेगा कि किसका सम 143 आएगा, वन बाय वन। ओके, तो मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ले लिया। ओके, तो मैंने जब इसका सम किया तो मुझे मिला यहाँ पे 7 और 6 13, वन काउंटिंग में, एंड इट इज 143। अरे वाह, हमारा तो फर्स्ट पिक आउट ही राइट हो गया, दैट इज 143। तो राइट ऑप्शन इज 57 एंड 86, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज सिमिलर टू द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है और आपको बताना है कि ऑप्शन में इसका सिमिलर फिगर कौन है। तो ये क्लियरली आपको विजिबल है कि ऑप्शन ए इसके सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन पिक्चर ग्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो आपको ये जो, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर का पोजीशन बताना है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड सेंटर लेफ्ट। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो एक तो आपका टॉप में है। ओके, तो टॉप में है, और एक आपका ये राइट है। ओके, सो दैट इज टॉप राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, so take next question, the question number 13. Yes. In question number 13, which is the fourth object in the given series? Okay, एक सीरीज गिवन है, आपको फोर्थ ऑब्जेक्ट बताना है, दैट इज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज हेयर, ऑप्शन बी। Okay, next question number 14. Rahul needs a new pencil and some crayons. He can choose from the pencils and crayon as shown in the picture. देखो 2 pencils given है और 3 crayons given है। ओके, तो राहुल को चूज करना है 1 pencil and 1 crayon, 1 crayon. And how many different combination of 1 pencil and 1 crayon is possible? तो आपको बताना है कि राहुल के लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसको चूज करना है 1 pencil and 1 crayon। ठीक है, तो अगर लेट्स सी, अगर वो 1 पेंसिल ये वाली चूज करता है, तो वो क्रेयॉन कौन से ले सकता है, वो इस पेंसिल के साथ ये वाला क्रेयॉन भी ले सकता है, ये भी और ये भी, यानी 3 कॉम्बिनेशन तो इसके यहाँ पे हो गए, जब अगर वो ये वाली पेंसिल चूज करता है। ओके, अब अगर वो नीचे वाली पेंसिल चूज करता है तो भी उसके साथ 3 कॉम्बिनेशन रहेंगे कि वो इस पेंसिल के साथ ये ब्लू क्रेयॉन ले सकता है, ग्रीन एंड रेड। ओके, तो ये 3 कॉम्बिनेशन इसके यहाँ हो गए, तो टोटल राहुल के लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 6, ऑप्शन डी इज राइट। So in question number 15, the time shown here is minutes to 12 o'clock. ठीक है, so you see in the clock it is 11:35, it is 11:35। ठीक है, so which minute is to 12 o'clock, that is 25 minutes to 12 o'clock। देखो, तो अगर 11:35 हुए हैं तो यहाँ पे 12 o'clock के लिए आप मिनट्स काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज 25 minutes to 12 o'clock। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16,
Pia put 70 plastic cups in the first stack, 80 plastic cup in the second stack and 90 plastic cup in the third stack. फर्स्ट स्टेप में उसके 70 हैं, 80 plastic cup in the second stack and 90 plastic cup in the third stack. If this pattern continues, how many plastic cup will Pia put in the fifth stack? ओके तो देखो फर्स्ट स्टैक में आपका 70 कप्स है, सेकंड में 80, थर्ड में 90। तो अगर मैं फोर्थ स्टैक की बात करूं तो फोर्थ स्टैक में मेरे यहाँ पे कितने कप्स होंगे? 100 कप होंगे, राइट? कितने हो जाएंगे? 100, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 10 का इंक्रीज हो रहा है, 70 टू 80, 80 टू 90, 10 का हो रहा है। और अगर मैं फिफ्थ स्टैक की बात करूं तो फिफ्थ में मेरा कितना आ जाएगा? 110, क्योंकि फिर यहाँ से 10 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज राइट। Next, question number 17. Which instrument would you use to check your body temperature? Okay, तो body temperature के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो क्लॉक नहीं यूज करते हैं हम, टेप मेजरमेंट भी यूज नहीं करते हैं, वेइंग बैलेंस भी यूज नहीं करते हैं। हम बॉडी टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हाउ हैज दिस फिगर बीन ट्रांसफॉर्म्ड? इट हैज बीन। देखो टू फिगर्स गिवन है, तो देखो ये जो जी है वो कह रहा है कि जी ये जो इस फिगर से ये वाला फिगर आपको कैसे मिला है। तो जी को हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है? रोटेट किया है, रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ओके, सो इट इज रोटेटेड, जी इज रोटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. देयर आर ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ओके, सो फर्स्ट काउंट द ट्राइंगल्स, देन 1 2, तो 2 ट्राइंगल्स तो आपके यहाँ हो गए, एंड 1 2 2 आपके यहाँ हो गए। एक बड़ा वाला हो गया 3, सॉरी बड़ा वाला 1 हो गया, एक अंदर वाला 1 हो गया, हेयर इज 2 एंड हेयर इज 2। तो आप काउंट कर लीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 10 triangles. So option C is right. Okay. Next question number 20. Next question number 20, which is which line in the shortest? फिगर में आपको बताना है कि कौन सी लाइन शॉर्टेस्ट है। तो देखो जो लाइन 1 2 3 है ये थोड़ी सी ऐसे फोल्ड हुई हुई है। ओके, तो आपको जो शॉर्टेस्ट मिलेगी ना वो लाइन 4 ही मिलेगी, क्योंकि वो एकदम एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर आप इसको जैसे अनफोल्ड करेंगे लाइन 1 2 3 को, तो आपको आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो लाइन 4 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो गई? लाइन 4। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन। इसमें आपका 21st क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। ठीक है, सो हेयर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन एप्पल इज बेस्ट मेजर्ड इन। अगर एक एप्पल को मेजर करना हो तो उसके लिए क्या वेट होगा? इंच नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा, ओके, लीटर भी नहीं होगा, एंड इट इज ग्राम्स। Okay. Next question number 23. If a month ends on Wednesday, month end हो रहा है Wednesday को, and on what day does the next month begin? ठीक है, तो next day तो न्यू मंथ बिगन हो जाएगा, तो next day आपका क्या होगा Wednesday के बाद? Thursday, right? Next 24 question. Which letter cannot be folded in half so that its side coincide? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स गिवन है और आपको उनको हाफ में फोल्ड करना है और देखना है कि किसमें साइड कॉन्साइड नहीं हो रही है। ठीक है, लिखा ना विच लेटर कैन नॉट बी फोल्डेड इन हाफ सो दैट इट्स साइड्स कॉन्साइड। तो देखो अगर आपका ए फिगर है तो ए फिगर को जब आप इस तरह से फोल्ड करोगे ना, तो आप फोल्डेड करोगे तो आप उसको मतलब इस तरह से फोल्ड कर पाओगे। ठीक है, इस शेप में फोल्ड। तो ओ को भी अगर आप देखना अपना अगर जो सर्किल शेप का पेपर कट करके देखना और उसको हाफ में फोल्ड करना, तो जैसे बीच में से आप फोल्ड करोगे तो आप उसको फोल्ड कर पाओगे। ठीक है, यू के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप यू को फोल्ड करना चाहोगे तो आप इस तरह से यू को फोल्ड कर पाओगे। बट एक एल एक ऐसा फिगर है जो फोल्ड नहीं होगा हाफ्स में, मतलब फोल्ड तो हो जाएगा हाफ्स में बट वो उसकी जो साइड्स है ना वो कॉन्साइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। Next question number 25. Which of the given shapes represent a triangle? Okay, so it is option D is a triangle. Okay. Question number 26 थोड़ा ध्यान से रीड करेंगे. Here some numbers are given and Pinky cross out the numbers she speaks out. She count by 5. ठीक है, तो पिंकी ने कुछ नंबर क्रॉस कर दिए जिन जो 5 की काउंटिंग में आ रहे हैं। ओके, तो देखो उसने 5 की काउंटिंग में आने वाले नंबर क्रॉस कर दिए हैं, 15 20
उसके बाद 25 किया, 30, 35 and 40. Okay, and she will cross out all the odd numbers in the above chart. उसने odd number को भी क्लिक कर आउट कर दिया, तो odd number को भी उसने क्रॉस कर दिया, राइट। तो आप सारे odd numbers को यहाँ पे क्रॉस आउट कर देंगे। यस, ओके, वन बाय वन odd number को क्रॉस आउट करो। देखो केयरफुली करना, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो मैंने सारे ऑड नंबर्स को क्रॉस आउट कर दिया है। ओके, अब उसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल शी नॉट क्रॉस आउट, तो कौन सा क्रॉस नहीं किया। तो देखो 20 तो यहाँ पे क्रॉस आउट है, 23 भी क्रॉस आउट है, 35 भी यहाँ पे क्रॉस आउट है, बट जो 28 नंबर है वो क्रॉस आउट नहीं है। ओके, सो 28 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज अ मिसिंग नंबर दैट मेक्स अ नंबर सेंटेंस ट्रू। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो जाए। ओके, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टू वेज है करने के लिए, या तो आप वन बाय वन यहाँ पे नंबर पुट करके रख लें और आप उनको देखें इनका सम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 60 पुट किया, ओके, तो पहले तो सबसे पहले तो मैं इस नंबर का सम कर लेती हूँ कि मेरा 192 और 78 कितना हो रहा है। तो जब मैंने 192 78 सम किया तो दैट इज मुझे मिलेगा 10 1 7 270 मुझे मिलेगा यहाँ पे आंसर। 270 नहीं मिलेगा, इट इज 110 1, यस 17 270 मिलेगा आपको आंसर यहाँ से, राइट। तो 270 में जब आप 60 प्लस करेंगे, ठीक है, तो 270 में आप 60 प्लस करिए, यस 3 3, तो 330 आपको मिल जाएगा, दैट इज ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 28, there is a 3 by 4 cup of milk in the measuring cup as shown in the adjacent figure. Soha poured 1 by 4 cup milk out of the measuring cup. ठीक है, तो कप में आपको 3 by 4 कप मिल्क है दिया हुआ है फिगर में, और आपको 1 by 4 कप आपको पिक आउट करना है। ओके, तो 1 by 4 देखो ये जो छोटे छोटे लाइंस बनी है ना, ये 1 by 4 को शो कर रही है, दैट इज ये भी 1 by 4 है, इट इज ऑल्सो 1 by 4 एंड इट इज ऑल्सो 1 by 4। तो 3 by 4 कप में से 1 by 4 उसने पिक आउट कर लिया, बाहर निकाले, तो देखो कितना बच जाएगा, 2 by 4 कप बच जाएगा यहाँ पे आपका मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट 6204, दैट इज इट इज 6000 प्लस 204 एंड ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट last question number 30, Pulkit is having a birthday party. His mother told him that he could divide 30 stickers among the 3 friends he has invited. If Pulkit gives each friend the same number of stickers, which picture shows how many stickers each friend will get? Okay, तो 30 stickers हैं, right? और 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम 10 10 10 में डिवाइड कर देंगे उनको। ठीक है, तो आपका तो पिक्चर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, राइट। तो देखो बेटा, इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, इस सैंपल पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस मैं और सॉल्व करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी आप 20 क्वेश्चंस मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।